आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं पंकज कुमार पाठक पूरे भारतवासियों को इंडियन आइकन के मंच से हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए हिंदी को समृद्ध करने में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। हम भारतीयों की शक्ति है हिंदी, एक सहज अभिव्यक्ति है हिंदी। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं अंग्रेजी की शिक्षिका डॉक्टर किरण प्रसाद इंडियन आइकॉन के मंच से आप सभी हिंदी भाषा प्रेमियों और सुधीजनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी भाषा का स्वरूप इतना व्यापक है कि उसे चंद शब्दों में बांधना असंभव है। मौजूदा समय में हिंदी का रोजगार परक होना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। भाषा, व्याकरण, साहित्य, कला एवं अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों में हिंदी ने अपना वर्चस्व कायम किया है। यह सब विदित है कि मातृभाषा में ही मौलिक विचार आते हैं और कल्पना ऊंची उड़ानें भरती हैं। मौलिक विचार उसी भाषा में हो सकता है जिसमें व्यक्ति जीता है, सांस लेता है। हम हिंदी भाषी हैं और हम यदि पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात जोरदार तरीके से आपके सामने रखते हैं तो हमारी बातों को सुनना और समझना किसी भी श्रोता की मजबूरी बन जाएगी। सरकारी कार्यालयों में केवल हिंदी पखवाड़ा मनाना पर्याप्त नहीं है। हिंदी को दैनिक कामकाज एवं व्यवहार में प्रमुखता देने की आवश्यकता है। हमें दिवसों की औपचारिकता से परे जाकर एक बेहतर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारत का निर्माण करना है और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। लाख हो श्रृंगार सजने के लिए, किंतु पूजित माथे की बिंदी रहेगी। लाख बोली, लाख हो भाषाएं, मगर अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी ही रहेगी। अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी ही रहेगी। धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हिंदी दिवस खास दिवस, खास इसलिए कि हिंदी हमारी अस्मिता की भाषा है। यह हमारे अस्तित्व की भाषा है और मैं ये मानता हूँ कि हमारे व्यक्तित्व को गढ़ने में भाषा की बड़ी भूमिका होती है। मैंने अपनी भाषा, हिंदी भाषा को मन से अपनाया है और मैंने इसकी ताकत को महसूस किया है। इसलिए मेरा लगाव, मेरा जुड़ाव इस भाषा के प्रति बचपन से ही है। स्कूल में जब 9वीं कक्षा में था तो स्कूल के बड़े कार्यक्रमों में हिंदी कविता पाठ करने का अवसर मिलता रहा। अनेक अवसरों पर उद्घोषणा, कमेंट्री आदि करने का भी मौका मुझे मिलता रहा और मैंने इन मौक़ों का भरपूर लाभ उठाया। मुझे लगा कि बड़ी हिंदी के साथ अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो बड़ा होने का अच्छा मौका मिलेगा और मेरी इस इच्छा को बल तब मिला जब मैं कॉलेज में आया और इंटर साइंस पास करने के बाद मैंने संकल्प किया कि मैं हिंदी में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करूँगा और इसका परिणाम भी बहुत मुझे अच्छा मिला। विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान मैं प्राप्त किया। लेकिन मैं याद करता हूँ कि उन दिनों मेरे इस निर्णय से अधिकांश लोग खुश थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो मुझे लगता था कि हिंदी पढ़ के क्या होगा, और उन्हें लगा कि मेरा यह निर्णय बहुत ही अपरिपक्व निर्णय है। लेकिन समय के साथ जब मैं हिंदी के साथ आगे बढ़ने लगा और हिंदी के कारण मुझे काफ़ी सफलताएं मिली, यश भी मिला और मैं हिंदी की सेवा में ही लग गया। हिंदी का ही मैं कार्य कर रहा हूँ। हिंदी मैं हो चुका हूँ। मेरी अपनी भाषा, मातृभाषा बांग्ला के साथ हिंदी के प्रति अगाध अनुराग मेरा है। तब आज मेरे दोस्त कहते हैं कि सही वक्त पर सही निर्णय लेने से हर कुछ सही होता है। और देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हिंदी के बारे में लोगों के मन में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, काफ़ी भ्रम है।
लोग हिंदी की क्षमता, इसकी ताकत को महसूस किए बगैर हिंदी को कमज़ोर समझते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदी एक विराट भाषा है, ये जन जन की भाषा है, जन मन की भाषा है। हिंदी हिंदुस्तान की लिंगुआ फ्रैंका है। ये सिर्फ भाषा नहीं है, हिंदी आचार संहिता है। ये सूचन, मनन, रसन, लेखन, प्रेरण की भाषा है। इतनी बड़ी भाषा, इसमें इतनी अनंत संभावनाएं इसमें छिपी है कि आप इसके करीब जाएं। अगर आपको भाषा को जानना है तो आपको भाषा के करीब जाना पड़ेगा। और जब आप भाषा के करीब जाते हैं तो भाषा के संबंध में आपके मन में जो गरीब सोच है, जो भ्रांत धारणाएं हैं, जो भ्रांतियां हैं, वो तभी दूर हो पाएंगी। और मैंने लगातार हिंदी के करीब जाकर महसूस किया है कि हिंदी के अगाध सागर में पाने के लिए बहुत कुछ है। पाने के लिए परिश्रम करना होगा, भाषा को अपनाना होगा। जब भाषा को अपनाएंगे तो भाषा भी आपको अपनी भाषा लगेगी। तो हम तो ये कहते हैं कि आप हिंदी से जुड़ें, हिंदी से लोगों को जोड़ें, क्योंकि हिंदी है मेरे हिंद की धड़कन। हिंदी है मेरे हिंद की धड़कन, हिंदी से ही है पहचान मेरी, मन के सारे भाव सब तक पहुंचा दे, ऐसी सरल सहज मधुर भाषा है हिंदी मेरी। हिंदी की इस ताकत को हमें महसूस करने की आवश्यकता है। और मैं ये भी मानता हूँ कि हिंदी का जो महत्व है, हिंदी के महत्व का आकलन सिर्फ इस बात से नहीं हो सकता कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को जगह मिली है अथवा नहीं, या हिंदी के विद्वानों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अथवा नहीं, या हिंदी बोलने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है अथवा नहीं, बल्कि हिंदी का महत्व इस नाते भी है कि हिंदी जीवन की भाषा है। हिंदी जीवन के विविध व्यवहारों की भाषा है। हिंदी प्रयोजन मूलक भाषा है। हिंदी ऐसी भाषा है जो मीठी भी है, हिंदी मीठी भाषा भी है, हिंदी नमकीन भाषा भी है, हिंदी शुद्ध भाषा भी है, हिंदी अशुद्ध भाषा भी है, हिंदी शहरी भाषा है, हिंदी देहाती भाषा है, हिंदी वो भाषा है जिसमें हम पूजा अर्चना करते हैं, हिंदी वो भाषा है जिसमें हम पशु पक्षियों से, पालतू पशु पक्षियों से बातचीत करते हैं, हिंदी वो भाषा है जिसमें वैज्ञानिक अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता है, हिंदी वो भाषा है जिसमें गब्बर सिंह लोगों को डराता है, हिंदी वो भाषा है जिसमें फिल्मी सितारे गीतों की श्रृंखलाओं से और विभिन्न प्रकार के संवादों से हमें रिझाया करते हैं, हिंदी वो भाषा है जिसमें सूर, तुलसी, मीरा के दर्शन हमें सुनाई पड़ते हैं, हिंदी वो भाषा जिसमें मीरा के जीवन की पीड़ा वेदना व्यक्त होती है। हिंदी विराट भाषा है, हिंदी श्रृंगार की भाषा है, हिंदी अंगार की भाषा है, हिंदी शोध की भाषा है, हिंदी बोध की भाषा है। ऐसी बड़ी हिंदी को अपनाने की आवश्यकता है। हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम हिंदी की क्षमता का उत्सव मनाते हैं, हिंदी की ताकत का जश्न मनाते हैं, और हम तो ही मानते हैं कि हिंदी दुखड़ों का जंजाल नहीं है, हिंदी दुखड़ों का जंजाल नहीं है, हिंदी लाखों मुखड़ों की भाषा है। यह थी अमर शहीदों की आशा, अब तो हिंदी जिंदा लोगों की अभिलाषा है। जिस हिंदी में जीवन बसता है, जिंदगी बसती है, जो हिंदी लोकल से ग्लोबल बन चुकी है, इस हिंदी में व्यापार और जीवन के तमाम क्रियाकलापों का होना संभव हो चुका है, इस हिंदी का विस्तार लगातार हो रहा है, जो हिंदी अबाध गति से लगातार आगे बढ़ती जा रही है, हम ऐसी हिंदी का सम्मान करते हैं। विरोध, अवरोध, विभिन्न बाधाओं को पार करती हुई हिंदी आज इस मुकाम तक पहुंची है और लगातार गतिशील है। ऐसी हिंदी के प्रति हम गर्व करते हैं, हम ऐसी हिंदी के प्रति। आज हिंदी दिवस के इस नायाब मौके पर हिंदी को समर्पित
कुछ अपनी पंक्तियां मैं रख रहा हूं आज के दिन इस अवसर पर। हिंदी दिवस हमें बताए हर दिन हिंदी, हिंदी हर दिन। हिंदी है माथे की बिंदी, हर दिन का चंदन टीका, सरल सहज संवादों की भाषा, साहित्य की भाषा, कथा कहानी की भाषा, कविता की बहती भाषा। हिंदी दिवस हमें बताए हर दिन हिंदी, हिंदी हर दिन। हिंदी के साहित्य गगन से, हिंदी के साहित्य गगन से मधुमय अमृत बरसे, मन प्राण प्रफुल्लित कर जाए। भारतेंदु द्विवेदी प्रेमचंद का, महादेवी और निराला का जीवन का राग सुना है। हिंदी दिवस हमें बताए हर दिन हिंदी, हिंदी हर दिन। हिंदी साहित्य निराला, हिंदी साहित्य निराला, जिसमें भारत दिख जाए, भारत का जन जन दिख जाए समाज का सुख दुख। हिंदी साहित्य का इतिहास बताए, कहाँ से चले, कहाँ तक पहुँचे और कहाँ तक जाना है हमें। हिंदी दिवस हमें बताए हर दिन हिंदी, हिंदी हर दिन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास से जोड़ती हमें हिंदी, हिंदी का आधार बनकर हमें नूतन चेतना और ज्ञान समृद्धि देती हिंदी। हिंदी दिवस हमें बताए हर दिन हिंदी, हिंदी हर दिन। हिंदी दिवस संकल्प दिवस, हिंदी दिवस संकल्प दिवस, जीवन का आलोक दिवस। निशिदिन हिंदी, हिंदी निशिदिन। हिंदी में और रास रंग भरना है, हिंदी में जीवन के पल पल को भरना है, अपनी धूप छांव को लिखना है। हिंदी के सागर का मंथन करना है, हिंदी के सागर का मंथन करना है, नूतन चेतना का अमृत पान भी करना है। हिंदी साहित्य में मानवता का राग विराग भरा है, हिंदी साहित्य में मानवता का राग विराग भरा है, भारत का अनुराग भरा है, देश की अस्मिता भरी है, पहचान भरी है। देश का दर्पण हिंदी, देश का दर्पण हिंदी, हम सब का पूर्ण समर्पण हिंदी। हिंदी दिवस हमें बताए हर दिन हिंदी, हिंदी हर दिन। जय हिंदी। नमस्कार, धन्यवाद। प्रणाम। मैं श्रेया नायक हिंदी दिवस के अवसर पर इंडियन आइकन के मंच से एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं कड़ी हूँ। चली जा रही थी मैं अपनी ही धुन में, रात अंधेरी थी, मैं भी कुछ डरी डरी थी। कहीं दूर से किसी की सुबकने की आवाज आई, पास गई तो कातर आंखों की तड़प समझ ना पाई। कौतूहलवश पूछ ही ली, तुम कौन हो माई? क्या बात हो गई, क्यों आंखें भर आई? भर्राए स्वरों से बोली, मैं पीढ़ियों से तुम्हारी संस्कृति की प्रवाह हूँ, संस्कृत की लाडली बेटी और कई बोलियों की माँ हूँ, हिंदुस्तान की माथे की बिंदी हूँ, बेटी मैं हिंदी हूँ। मैं बोली हाँ, तुम हमारा मान हो, सम्मान हो, अभिमान और पहचान हो, मेरे मुख से निकली पहली जुबान हो। सुनकर बात मेरी कातर होकर बोली, उपेक्षित हूं मैं अपने ही देश में, उलझी हुई हूं मैं अपनों के ही क्लेश में। मेरे बच्चों ने मुझे भुला दिया है, भटकता छोड़ मुझे अंग्रेजी को मेरे सिंहासन पर बिठा दिया है। बैर नहीं है किसी से मेरा, बैर नहीं है किसी से मेरा, पर क्या कर्तव्य है तुम्हारा? भटकता छोड़ अपनी माँ को क्या तुम खुश रह पाओगे? बेटी सुन, जहां माता, मातृभूमि और मातृभाषा तिरस्कृत होती हैं, सुखी नहीं होता वह देश, उस देश की पीढ़ी दर पीढ़ी रोती है। ठीक कहती हो माँ, ठीक कहती हो माँ तुम, निश्चय ही अंधकार छटेगा, कष्ट तुम्हारा मिटेगा। शपथ लेती हूं मैं आज, तेरा सिंहासन तुझे लौटाऊंगी, तेरा गौरव तुझे लौटाऊंगी। धन्यवाद।